होगा सबके से मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो जी एक और व्लॉग के साथ मैं वापस आ गई हूँ। यकीन जानिए जो पड़ी हुई वीडियोस होती है ना आपके ड्राफ्ट में, इनको आपने वॉइस ओवर करके लगाना ना कसम से बहुत पड़ रही होती है बंदे को। बंदा कहता है नहीं भाई अब रहने दो, छोड़ो। लेकिन आज भी मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी, लेकिन मैं कहा नहीं नहीं नहीं, दोबारा एक और व्लॉग अपडेट ज़रूर करूँगी मैं। तो ये 13 और 14 अगस्त की वीडियो है मेरे पास, जिसे मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं कोफ्त हो रही थी और कसम से मैं अचानक से ऐसी लेज़ी हो जाऊँगी और अचानक से एकदम एक्टिव। तो बस हमने कहा जी अब एक्टिव हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी वीडियोज़ को हमने कहा वॉइस ओवर करके अपलोड कर देते हैं। ये 13 अगस्त की वीडियो है, जब मेरी फैमिली मेरे घर आई हुई थी और मेरे भाई भी, चूँकि बहन भाई हम लोग साथ रहते हैं, तो जब पता चलता है मम्मा पापा आए हैं तो फिर सब आ ही जाते हैं और फिर गपशप, फिर काफ़ी देर बातें। इस दौरान मैं बैठ के इन लोगों की वीडियोज़ बना रही। भई व्लॉगर बनना कोई आसान काम थोड़ी है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए। The next day. सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। चलें आपको मैं लेके चलती हूँ, आज 14 अगस्त मैंने कहाँ सेलिब्रेट की। और ज़ुनैरा पहुँच गए अपनी खाला के घर और जल्दी-जल्दी हम लोग तैयार हुए। मैं फ़ोन्स पे फ़ोन आ रही थी कि जल्दी करो हम तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें कॉल करके कहा था कि मैं 14 अगस्त जो है वो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो खाला लोगों ने कहा था मोस्ट वेलकम, जल्दी आ जाओ फिर तुम। क्योंकि मैंने भी अपना बहुत दिमाग चलाया ना कि भई मियाँ जी ने तो कहा मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगा। तो बस फिर मैंने कहा कहीं नहीं लेके जाएँगे तो मैं जा रही हूँ बेटी को लेके खाला की तरफ। तो बस मियाँ जी को और क्या चाहिए था, बोला जाओ। तो हम पहुँच गए, ये हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि चलें जी आ जाओ। तो फिर केक वेक काटें, थोड़ा लाइट्स वाइट जलाएँ, थोड़ी सेटिंग कर लें, को पटाखे वटाखे बजा लें। तो हमने कहा चलें। और ये ज़ुनैरा का यहाँ मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि ये बाजों की आवाज़ इसके सर में लग रही थी। ये कह रही थी मम्मा ये बाजे बंद करो, क्योंकि काफ़ी देर पे ये रोने लग गई। तो फिर मैंने कहा प्लीज़ यार नहीं बजाओ बाजे, क्योंकि ज़ाहिर है इस मौके पे कोई बच्चा रुकता है, कोई भी नहीं सुनता। तो बहरहाल ओवरऑल ये है कि हमारी माँ बेटी की सेलिब्रेशन जो है तो ये अच्छी हो गई थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ जो है तो करें ना, क्या करें अब घर बैठ के। अपनी तरफ से मैंने तो बड़ा दिमाग चलाया, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर ना मैं बिल्कुल पीछे नहीं होती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि फिर जब से ज़ुनैरा हुई है तो तब से मुझे ये होता है कि मेरी बेटी हर चीज़ एंजॉय करे, हर इवेंट, हर प्रोग्राम, हर जगह ताकि ये जाए, इसका हौसला बढ़े और ये कॉन्फिडेंट हो। तो मैं इसकी खातिर सब कुछ करती हूँ ताकि इसको भी जो है तो कॉन्फिडेंस आए ना। बहरहाल माशाल्लाह अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी और हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो बस उसके बाद होगी केक कटिंग। तो हमने कहा चलें जी ज़ुनैरा आप भी आ जाएँ, पर ज़ुनैरा बिल्कुल नहीं आ रही थी। खाला ने बहुत बुलाया उसको कि आ जाओ, सब बच्चों ने हाथ पकड़ा हुआ है तुम भी आओ, लेकिन नो। एक बार जब मूड ख़राब हो जाए तो ये देख लीजिए हमारे जीजा जी फायर करते हुए। और इसकी साउंड तो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, वरना मैं इसकी आवाज़ ज़रूर आप लोगों को सुनाती, कोई ख़ास आ नहीं रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने केक खाया और फिर हमने कहा चलें जी थोड़े से और पटाखे शटाखे बजा लें और थोड़ा-सा जो है तो एंजॉय कर लें। फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा ये प्लान था कि अम्मी की तरफ जाना था, हमने प्लान किया हुआ था सिस्टर ने, मैंने और ना भाइयों ने, लेकिन बस फिर वो प्लान तो पाया तकमील पे नहीं पहुंच सका। हमने भी इतना अच्छा सोचा हुआ था कि चलें जी केक ले जाएंगे, सारे मिलके इकट्ठे जाएंगे और जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट करते होते हैं, अम्मी अबू भी खुश हो जाते हैं। और अम्मी को जैसे ही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो अम्मी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी, और जब ये पता चला हम लोग नहीं आ रहे तो फिर उनका बहुत मूड ऑफ हो गया था। उन लोगों को, अम्मी अबू को बहुत गुस्सा आया था कि आप लोगों ने मेरा सारा प्लान जो है ना वो ख़राब कर दिया। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। भाई एक प्लान डिसमिस हुआ था ना, दूसरा तो नहीं हुआ था। तो बस हमारा दूसरा प्लान तैयार हो गया। जब बाहर हम निकले तो यहाँ पर जो है तो अभी बैंक के करीब यहाँ पे हमें तो लोकेशन अच्छी नज़र आ रही थी, तो हमने कहा चलेंगे यहाँ पे बच्चों की वीडियो वगैरह बना लेते हैं। लोगों को देखा जहाँ आम का रश होता है, एक के पीछे एक, दूसरे के पीछे तीसरा, बस इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। जहाँ बंदा देख रहा होता है कि जी फैमिली है तो कोई वीडियो वगैरह लोग बना रहे हैं तो चलें जी हम भी पहुँच जाएँ। फिर हम लोग भी यहाँ खड़े होकर बच्चों की थोड़ा वीडियो वगैरह बनवा ली और ख़ुद बड़ों की भी साथ साथ बन गई, अपनी बना ली हम लोगों ने। तो मैं कहा चलें जी बाहर आए जो हैं तो अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बाहर रश था और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। शुक्र है ज़ुनैरा का मूड भी अच्छा हो गया था। तो बस हमने कहा चलें जी हमारे सारे शेर जवान आ जाएं सामने, इनकी भी वीडियो बना लें। आज का ये सारा व्लॉग जो है ये सब मेरे कज़नों के नाम है और उम्मीद है कि ये लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग तैयार होना चाहिए था। तो मैं कहा चलें
अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, 14 अगस्त गुज़र के पुरानी भी हो चुकी है, तो चलें जी इसको कर लेते हैं हम वॉइस ओवर और इसे कर देंगे अपलोड, ताकि जी सब देख सकें कि हमने 14 अगस्त जो है किस तरह सेलिब्रेट की थी। और वैसे भी सबको जो है तो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार होता है, और जो मुझसे मोहब्बत कर रही हैं, जो मुझसे बहुत प्यार कर रही हैं, उनकी मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि जी मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा, सब पूछ रहे हैं कि भी मैं कहाँ हूँ, तो मैं कहा चलें जी अब सब चाहने वालों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। तो हम बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा रश था, आप लोग देख सकते हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम थी। वापसी का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अब हम लोग कहाँ जाएँ, किस तरफ जाएँ, हर तरफ ही रश था। तो फिर उसके बाद ये जो था कि हम लोग सब एक साथ इकट्ठे तो नहीं थे, सारे अलग अलग चेन टूट गई थी। आधे जो है वो हमसे पहले गवर्नर हाउस पहुंच चुके थे और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, मैं और मेरे जीजा जी। फिर खैर हम लोग फाइनली हम पहुंच ही गए, मुश्किल से पहुंच गए, लेट हो गए थे हम, लेकिन ये कि पहुंच गए थे। यहाँ पर भी दुनिया की ऐसी भीड़ थी कि बिल्कुल पूछिए मत, ऐसे लग रहा था कि ना जाने पता नहीं क्या हो रहा है भाई। इतनी ज़्यादा खुशी 14 अगस्त की, हर साल 14 अगस्त आती है, पर इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही 14 अगस्त की तैयारियां थी भाई। माशाल्लाह ये खुशी है बच्चों की, है बच्चों की खातिर ही करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम मम्मियाँ क्यों पीछे रहें भाई, हमने कहा हम भी थोड़ा अपने पोज शोज और पोज में जो है तो वो ज़रा दिखा नहीं सकती थी, मतलब कि ज़ाहिर है किसी को अलाउ है किसी का नहीं है, तो फिर मैं अपने हिसाब से देख के, सबको देख के चलना पड़ता है ना, अपनी वीडियो के साथ साथ और सबके भी। तो बस ये टोला तैयार हो गया था वापसी पर, यहाँ पर ये स्पेशली वीडियो बनवाई है लोगों ने कि जी वापस जा रहे हैं तो अब एक वीडियो तो होनी चाहिए कि हम लोग साथ एक साथ आए थे तो अब एक साथ जा रहे हैं वापस, तो वीडियो तो बनाओ। मैं कहा ठीक है बना देते हैं वीडियो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, हम घर से 5:30 के निकले हुए थे और ये टाइम हो चुका था तकरीबन 7:30 का। और जब इसके बाद हम लोग यहाँ से वापस घर के तरफ रवाना होने लगे तो यहाँ पे आगे जाके हम लोग फिर ट्रैफिक में फंस गए थे, और हमें घर आते आते जो है तो 8:30 के करीब टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हैं शाम का टाइम जो है वो शाम ढलने लग गई थी। तो ये टाइम तो खैर मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, माई मोस्ट फेवरेट टाइम इज़ इवनिंग टाइम। मुझे इस टाइम पे बहुत मज़ा आता है, एक कप चाय का हो और एक आपकी एक लॉन्ग वॉक हो, बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही हो, बैल्कनी हो, बैल्कनी के आगे समंदर हो, आ हा हा, मेरा ड्रीम हाउस। इंशाल्लाह कभी तो अल्लाह ये पूरी करेगा मेरी ख्वाहिश, ये शुरू से मेरी ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हैं, जो चाहती हूँ वो सब भी मेरा हो जाता है पूरा। मेरा सोना प्यारा रब जो है मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और बस हो जाता है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए जी हम घूमना चाहते थे, मेरी बेटी घूमना चाहती थी, तो हमारी ख्वाहिश हो गई ना पूरी, चाहे किसी तरीके से भी हुई, अल्लाह ने सुनी ना, हम लोग निकल ही पड़ी ना। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा था, लेकिन ज़्यादा मैं मोबाइल निकालती थी तो बार बार सब यही कह रहे थे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तुम बार बार मोबाइल निकाल लेती हो, रखो। मैंने कहा वाकई ये बात तो हकीकत है, एक ही मोबाइल है और बड़ी मुश्किलों से ये मोबाइल मिला है मुझे, और इसका भी बड़ा गर्क सुनहरा ऑलमोस्ट कर चुकी है। वैसे एक बात है, मैं ज़्यादा ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी कहोगे सारी वीडियो में एक ही वर्ड कॉमन होता है, ऑलमोस्ट। जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।